माते, महादेव को बांधना संभव नहीं, किंतु संभव है भी। यदि उपाय जानना चाहती हैं तो आदेश करें। देवर्षि, उपाय है? क्या उपाय? देवी, यदि आप पूछ रही हैं तो मैं बता देता हूं। देवराज की पत्नी इंद्राणी का उपाय। इस उपाय के पश्चात देवराज सदैव इंद्राणी से बंधे रहे। ऐसा क्या कर दिया था इंद्राणी ने? कल्प वृक्ष से देवराज को बांधकर उन्हें एक ब्राह्मण को अर्थात मुझे दान कर दिया गया। अब देवराज को लेकर मैं क्या करता, और कल्प वृक्ष का भी मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था। तो मैंने पुनः देवराज को इंद्राणी को लौटा दिया और उसके पश्चात देवराज इंद्राणी से बंध गए। कहीं नहीं गए उसके पश्चात वो। उत्तम, अति उत्तम। पुत्री, तुम्हारा क्या विचार है? इंद्राणी के इस उपाय से तुम महादेव को बांधे रख सकती हो। हाँ माता, प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। यदि प्रयोग सफल हुआ तो नारायण नारायण। पुत्री, इसमें इतना विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवर्षि का सुझाव उचित है और यही एकमात्र उपाय भी। किंतु माते, एक बार भली भांति सोच लीजिएगा, बात महादेव की है। यदि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे तो। नहीं देवर्षि, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते। महादेव को कैलाश तक ही सीमित रखना। नहीं देवर्षि, हमारे लिए अपने स्वामी के साथ ऐसा करना संभव ही नहीं है। पुत्री, वो महादेव है, त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है। यदि वो संसार की सहायता करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यदि किसी को उनकी आवश्यकता है तो वो यहाँ आ सकता है। यदि उनका यहाँ से बाहर निकलना अनिवार्य हो गया तो वो तुम्हें साथ लेकर जा सकते हैं। पुत्री, तुम जो कुछ कर रही हो अपनी संतान के लिए कर रही हो, अपने परिवार के लिए कर रही हो। हमसे तुम्हारा ये दुख बार बार नहीं देखा जाता। देवर्षि ने यह सुझाव तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा ये परिवार अर्थात महादेव, तुम, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी एक साथ रहे? ठीक कह रही हैं माँ। सारे परिवार को साथ लाने का अब यही एक उपाय रह गया है। एक यही सुख तो है जिसके लिए हम तरसते आए हैं। देवर्षि, विस्तार से बताइए ना, हमें क्या करना होगा? जी अवश्य। सर्वप्रथम हमें स्वर्ग लोक से कल्प वृक्ष लाना होगा। कल्प वृक्ष? स्वर्गलोक से क्यों?
यहाँ भी तो एक कल्प वृक्ष है जिसने अशोक सुंदरी को जीवन दिया था। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इस एक कार्य से मैं देवराज को भी पाठ पढ़ाना चाहता हूं। समुद्र मंथन के पश्चात उनका अहंकार अत्यधिक हो गया है। यदि उनका कल्प वृक्ष दान कर दिया गया तो देवराज विचलित अवश्य हो उठेंगे। आप क्या सोच रहे हैं देवर्षि? क्या हुआ? आपने बताया नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग से ही क्यों? वो इसलिए कि पिछली बार उसी कल्प वृक्ष का प्रयोग हुआ था और वो योजना सफल भी हुई थी। यदि इस बार यहाँ के कल्प वृक्ष का प्रयोग किया गया और योजना सफल ना हुई तो नारायण नारायण। नहीं, ये कल्प वृक्ष हमें स्वयं महादेव ने दिया है और इसी कल्प वृक्ष से हमें अशोक सुंदरी भी प्राप्त हुई। तो फिर देवलोक का कल्प वृक्ष इस कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ कैसे? नहीं देवर्षि, हमें देवलोक के कल्प वृक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। उचित है, उचित है। यदि आप कह रही हैं तो उचित है। मैं अब आपको इस योजना की विधि समझाता हूं। सर्वप्रथम कल्प वृक्ष का पूजन होगा। उसके पश्चात आप कल्प वृक्ष से महादेव को बांध देंगी। और फिर एक ब्राह्मण को आप उसे दान कर देंगी। सरल है। पुत्री, तुम्हें महादेव से शीघ्र ही इसके लिए अनुमति ले लेनी चाहिए। और फिर किसी और ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है? दान हम देवर्षि को ही कर देंगे। नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यह अवसर मुझे इससे पूर्व प्राप्त हो चुका है। अब यह सौभाग्य किसी और को प्राप्त हो। मेरे विचार से यह सौभाग्य यदि सनत कुमार को प्राप्त हो तो कैसा रहेगा? सनत कुमार? बाल ऋषि? जी। आपका सुझाव अच्छा है देवर्षि। आप कृपया उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित कर दीजिए। अवश्य, मैं अभी जाकर उन्हें सूचित करता हूं। नारायण नारायण। पुत्री, हमें शीघ्र ही तैयारियां आरंभ करनी चाहिए। स्वामी, हम नहीं जानते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किंतु हमें विश्वास है कि आप हमारी विवशता अवश्य समझेंगे। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं आई थी सेनापति मुर्गन को अपने मुंह के जाल में फंसाने, किंतु मैं स्वयं ही उनके विचारों से प्रभावित होती जा रही हूँ। कार्तिकेय को तुम्हें अपने मोह जाल में फंसाना है। भटका दो उसको उसके उद्देश्य से। यदि देवराज को पता चल गया तो वो मुझे अवश्य श्राप दे देंगे, किंतु श्राप के भय से मैं सेनापति मुर्गन के साथ छल कर सकती हूँ। नहीं, मैं उन्हें सत्य बता दूंगी
और इनसे क्षमा भी मांग लूंगी।